morning students, welcome back in our PACE online class. This is a class of English and today we will discuss some question answers of the same chapter. Name of our chapter is, you guess students, what's the name of our chapter? Name of our chapter is a robbery, and you know here the robbery whose house has been burgled, Mrs. Sarma's house in Basant Colony. Today's video, hereby I have written some questions. So, take out page 69, question number 2. Write at least 5 questions which you think Inspector Naresh would have asked the suspects. They are given, write at least 5 questions which you think. ऐसे 5 क्वेश्चंस आपको खुद से बनाने हैं स्टूडेंट्स, जिनमें इंस्पेक्टर नरेश जो हैं वो उन सभी सस्पेक्ट से अराइज करते हैं. ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस उस वक्त बने होंगे. लेट्स स्टार्ट. व्हाट्स द क्वेश्चन अराइज बाय इंस्पेक्टर नरेश. Question 1. Where were you between 10 p.m. and 12 midnight yesterday? तो जैसे कि मिस्टर शर्मा के नेबरहुड के बताने के बाद जितने भी सस्पेक्ट्स थे, डू यू नो स्टूडेंट्स हाउ मेनी सस्पेक्ट्स वर देयर? आई होप आपको याद होंगे स्टूडेंट्स कि मैंने शुरू में ही बताया था कि वहां पे कितने सस्पेक्ट्स थे. तो 5 सस्पेक्ट्स थे जो कि देखने में रफियंस प्रतीत हो रहे थे. रफियंस और गुंडे मवालियों की तरह उनका लुक था. और उन 5 सस्पेक्ट्स से इंस्पेक्टर नरेश ने क्वेश्चन पूछा. उनमें से पहले से एक क्वेश्चन पूछा, वेयर वर यू बिटवीन? आप कहाँ थे 10 बजे रात से लेके 12 बजे तक उस रात. ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जो इंस्पेक्टर नरेश ने अपने पहले सस्पेक्ट से पूछा. दूसरे सस्पेक्ट से क्या क्वेश्चन अराइज किया? व्हाई वर यू आउट सो लेट? तुम इतनी रात तक बाहर क्यों थी और इतनी देर तक, इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे? क्वेश्चन दूसरा. क्वेश्चन थर्ड, इंस्पेक्टर नरेश ने अपने तीसरे सस्पेक्ट से पूछा, डिड यू गो टू बसंत कॉलोनी बिटवीन 10 and 12 at night yesterday? उन्होंने तीसरे सस्पेक्ट से पूछा कि क्या आप बसंत कॉलोनी उस रात 10 से 12 के बीच गए थे? ठीक है स्टूडेंट्स, डिड यू गो टू बसंत कॉलोनी बिटवीन 10 and 12 at night yesterday? उस रात 10 से 12 के बीच क्या आप बसंत कॉलोनी में थे? तो जैसे कि पहले ही आपने देखा कि ये एक डिटेक्टिव स्टोरी है जिसमें जासूसों की तरह और सभी जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी पे सोचा जाता है. और इस तरीके से सोच विचार करने के बाद काफी पूछताछ के बाद लास्ट में फाइनली जो कल्प्रिट है वो पाया जाता है, वो पकड़ में आता है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू नो द नेम गट्टू हु वाज द रियल कल्प्रिट. एंड क्वेश्चन 4, आस्क्ड बाय मिस्टर नरेश, was were you alone or was there anybody else with you? क्या तुम वहां अकेले थे या तुम्हारे साथ कोई और भी थे? एंड एट लास्ट ये चौथे सस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है और 5वें जो सस्पेक्ट होते हैं उनको कहा जाता है, डज दिस शू फिट यू? क्या यह जो जूता है वह तुम्हारे पैरों में फिट बैठ रहा है, पहनने पे वो आपको फिट होता है? तो ऐसे इन कुछ जरूरी क्वेश्चंस के माध्यम से इंस्पेक्टर नरेश जो है रियल कल्प्रिट तक पहुंचने में कामयाब होते हैं
और रियल कल्प्रिट आपको नाम याद होगा स्टूडेंट्स कि रियल कल्प्रिट कोई और नहीं गट्टू होता है। तो जब इन पांचों संदेह भरे लोगों से क्वेश्चन अराइज होता है, उनमें यही आंसर निकल के आता है। ये सारे क्वेश्चंस इंस्पेक्टर नरेश ने अपने 5 सस्पेक्ट्स से पूछते हैं और इन्हीं के आधार पे लास्ट में वो सू को अपने 5th सस्पेक्ट के पैर में पहनाते हैं, जो कि उसके पैर में फिट बैठता है और इस तरीके से वो रियल कल्प्रिट को पकड़ पाने में सक्षम हो जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस 5 क्वेश्चंस which Inspector Naresh would have asked with the all suspects. So I hope students you understand all these questions and do these questions in your fair notebook. Thanks.